बादल फटने से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। गुरेज में बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मलबा आने से सुरक्षित जगहों पर लोग भागने को मजबूर हो गए हैं। तो बांदीपोरा में बादल फटने से अफरा तफरी मच गई है और गुरेज में आपको बता दें बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात वहां पर हो गए हैं और मलबा आने से सुरक्षित जगहों पर लोग भागने को मजबूर हो गए हैं। तो मौसम की मार झेल रहे हैं बांदीपोरा के लोग और बादल फटने से भारी तबाही वहां पर मची है। गुरेज में बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात बन गए और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से वहां पर सड़कों पर मलबा जमा हो गया है, बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मलबा आने से लोग सुरक्षित जगहों पर भागने को मजबूर हो गए हैं। बादल फटने के बाद का मंजर हम आपको दिखा रहे हैं, हर तरफ पानी कीचड़ नजर आ रहा है और लोग यहां से अब जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी साजिद रसूल हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। साजिद, यहाँ का मंजर तो बेहद ही खौफनाक नजर आ रहा है, ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है लोगों के लिए? देखिए, बिल्कुल कल शाम को गुरेज के तुलेल इलाके में, क्योंकि ये तुलेल का जो एरिया है ये काफी फॉर ऑफ एरिया है, बॉर्डर एरिया है, LOC के करीब सटा हुआ एरिया है, जहाँ पे कल शाम को बादल फटा और बादल फटने से यहाँ पे बहुत हद तक जो है तबाही मची। हालांकि कोई जानी नुकसान फॉर्चुनेटली नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से प्रॉपर्टी डैमेज यहाँ पे हुआ है, लोग काफी खौफजदा हो गए थे, पैनिक का माहौल फैल गया था। और जो ये तुलेल का एरिया है किल से, वो उसी एरिया में ये जो बादल फटा और घरों के अंदर जो पानी है, कीचड़ है, वो चला गया। और जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का जो रेस्पॉन्स था वो इमीडिएटली वहाँ पे रेस्क्यू टीम्स पहुँच गई और लोगों को सेफली जो है इवैक्यूएट किया गया, दूसरी जगहों पे मुंतकिल किया गया। और इस तरह से कोई जानी नुकसान यहाँ पे नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है उसका बाकायदा असेसमेंट किया जा रहा है, उसका जायजा लिया जा रहा है ताकि लोगों को वहाँ पे राहत पहुंचे। एडमिनिस्ट्रेशन इस मामले में पूरी कार्रवाई कर रही है और एडवाइजरी यही है कि जिस तरह से बैड वेदर की प्रिडिक्शन पहले से थी, लोगों को पहले ही ये जो है एडवाइजरी दी गई थी कि वो घरों के बाहर ज्यादा न जाए, जो भी सेंसिटिव प्लेसेस हैं, चूंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहाँ पे ख्याल रखें। इस तरह से अभी भी वो जो एडवाइजरी है, जो हिदायत है, वो लगातार जारी है। जी, बहुत शुक्रिया साजिद, ये जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। तो बांदीपोरा से ये तस्वीरें हम आप तक पहुँचा रहे हैं, जहाँ का ये खौफनाक मंजर देखकर हर कोई हैरान है और मौके पर अफरा तफरी भी वहां पर मची जब बादल फटा। तो गुरेज में बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, सड़कों पर देख सकते हैं किस तरह से पानी और कीचड़ साफ नजर आ रहा है। और खबर जम्मू से, जहां तवी रिवर फ्रंट अमरनाथ यात्रियों के लिए तैयार कर दिया गया है। तवी रिवर फ्रंट पर होगा श्रद्धालुओं का प्रमुख पड़ाव। प्रतिदिन 3500 यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था रहेगी। ऑन स्पॉट पंजीकरण काउंटर भी स्थापित होंगे। तो इस साल श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान तवी रिवर फ्रंट क्षेत्र को यात्रियों के लिए एक प्रमुख आवास केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्रशासन ने निर्णय लिया है कि यहाँ प्रतिदिन लगभग 3500 यात्रियों को ठहराने की व्यवस्था की जाएगी और इसके लिए बाहर से टेंट मंगवाए जा रहे हैं। साथ ही ऑन स्पॉट पंजीकरण काउंटर भी स्थापित किए जाएंगे ताकि बिना पूर्व रजिस्ट्रेशन आने वाले यात्रियों को सुविधा मिल सके। अधिकारियों के अनुसार ये कदम भगवती नगर बेस कैंप पर भीड़ कम करने और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उठाया गया है। यहाँ सुरक्षा, स्वच्छता, चिकित्सा और लंगर की भी व्यापक व्यवस्था की जा रही है। जम्मू तवी फ्रंट पे हो और रिवर तवी फ्रंट जो है ये अभी अंडर कंस्ट्रक्टेड है, लेकिन इस बार की अगर हम बात करें तो तवी रिवर फ्रंट पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होने वाली हैं। कुछ ही दिनों में अगर आप ये जो ग्राउंड देख रहे हैं आप, ये फुल हो जाएगा। यहाँ बहुत ज़्यादा टेंट लग जाएंगे, बहुत टेंट लग जाएंगे और इन टेंट्स में तकरीबन 3500 जो यात्री हैं उनको भी रहने की सुविधा होगी। और उसके साथ साथ कई काउंटर लगेंगे यहाँ पे इस ग्राउंड में, जहाँ पे अमरनाथ यात्रियों की रजिस्ट्रेशन होगी। क्योंकि ये जो ग्राउंड है बहुत ही बड़ा ग्राउंड है और यहाँ पे बहुत स्पेस है लोगों के लिए, यहाँ पे अच्छी स्पेस भी है और पार्किंग का भी यहाँ पे सिस्टम रखा गया है। जहाँ पे आप गाड़ी इस वक्त देख रहे हैं,
यहाँ पे ही पार्किंग, ये जो है पूरा पार्किंग का सिस्टम यहाँ पे रखा गया है और रजिस्ट्रेशन भी यहीं पे होगी। जिन लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं की है, जो ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, उनको रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे ही काउंटर खोले जाएंगे। तो एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन पहल है और इसके लिए जो इंतजाम है अभी किए जा रहे हैं। यहाँ पे जो ग्राउंड है उसको पूरी तरह से हम ये कह सकते हैं उसको ठीक किया जा रहा है और बाकी चीज़ें भी हो रही है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। हालांकि अभी आज बारिश हुई है इस बार, तो अभी बारिश की वजह से अभी जब मैं बात कर रहा हूँ तो अभी यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। लेकिन अगर आप 1-2 दिन की बात करें तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एक्टिविटी देखने को मिलेगी और यहाँ पे पूरे टेंट लगेंगे जो बाहर से आएंगे। कहा जा रहा है कि बाहर से यहाँ पे टेंट आएंगे जो कि रेन प्रूफ होंगे और बहुत ही मजबूत टेंट्स यहाँ पे लग जाएंगे और पूरी सुविधाएं, यहाँ लंगर सिस्टम भी रहेगा और बहुत बज़ रहेगा यहाँ पे तवी रिवर फ्रंट पे, क्योंकि तवी रिवर फ्रंट एक बहुत बड़ा एम्बिशियस प्रोग्राम है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और उसका फ़ायदा अब यहाँ पे उठाया जाएगा। इस बार अमरनाथ यात्रियों के लिए भी तवी रिवर फ्रंट पे बहुत सारी सुविधाएँ देखने को मिलेगी। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट। और अमरनाथ यात्रा से पहले हाई अलर्ट जारी किया गया है। सांबा में चीची माता मंदिर में बड़ी मॉक ड्रिल चलाई गई। सांबा पुलिस, एसओजी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ की मॉक ड्रिल यहां पर की गई। उनकी तरफ से सिविल डिफेंस और चिकित्सा विभाग ने भी इसमें भाग लिया। प्रसिद्ध अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की जांच की गई। इस दौरान अभ्यास के दौरान एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय, रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉक ड्रिल की गई। अधिकारियों के अनुसार यात्रा शुरू होने से पहले ऐसी ड्रिल का उद्देश्य सुरक्षा तैयारियों को परखना और स्थिति में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करना है। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। अमरनाथ यात्रा को लेकर जिला सांबा में जो है तैयारियां पुख्ता कर ली गई हैं। सुरक्षा बलों की तैनाती यहां पर बढ़ा दी गई है और सांबा को हाई अलर्ट मोड पे रखा गया है। बता दें कि इसी के मद्देनज़र जहां पर चिची माता मंदिर में एक मॉक ड्रिल का आयोजन भी किया गया है, जिसमें सुरक्षा बलों द्वारा यहां पर मॉक ड्रिल की गई और दर्शाया गया कि आपसी तालमेल किस तरीके से रहेगा अगर कोई आपातकालीन स्थिति आती है तो जहां पर जो है एसओजी की टीम जो है जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ और अन्य एजेंसियों द्वारा यहाँ पर एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया और उसके बाद जो है पैदल मार्च जो है चिची माता मंदिर से जो है मुख्य चौक तक किया और लोगों को भी संदेश दिया कि जो सुरक्षा बल है वो पूरी तरीके से जो है अलर्ट मोड में है और अब श्रद्धालुओं को भी कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सुरक्षा बल है वो पूरे तरीके से यहाँ पर तैनात हैं और भी जो बॉर्डर से सटे हुए इलाके हैं वहाँ पर भी जो इलाके जो है वो सैनिटाइज जो है सुरक्षा बलों द्वारा कर लिए गए हैं। अलग अलग जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और बॉर्डर रूट्स की बात करें तो अलग अलग जगहों पर जो है नाके लगाए जा रहे हैं। नाके लगाकर जो आने जाने वाले वाहन हैं उनके जो चालक हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, उसके बाद ही जो है आगे जाने की अनुमति जो है वो दी जा रही। तो ये बड़ी जो अपडेट जो निकल कर सामने आई है, जिस तरीके से अमरनाथ यात्रा को लेकर कुछ ही दिन बचे हुए हैं और उससे पहले जो मॉक ड्रिल जो हुई है जहाँ पर चिची माता मंदिर, क्योंकि चिची माता मंदिर जो है लॉर्डमेंट सेंटर भी जो है बनाया गया है और यहाँ पर श्रद्धालु भी रुकेंगे, तो उससे पहले जो है ये एक बड़ी मॉक ड्रिल जो है वो चिची माता मंदिर में यहाँ पर की गई है। और बता दें कि जिला प्रशासन द्वारा जो है सारे इंतज़ाम जो है वो लगभग पूरे कर लिए गए हैं और